आज मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगी जिसमें एक बच्ची थी जिसको बहुत गुस्सा आता था। और जब भी उसको गुस्सा आता है तो उनके हाथ में जो है वो पटक देती थी। सामने जो भी रहे उनको कुछ भी बोल देती थी। इस बच्ची के पेरेंट्स ने बहुत कोशिशें की है बच्ची को समझाने के लिए, फिर भी बच्ची समझ नहीं पा रही थी। इस बच्ची को पढ़ाने हर दिन एक होम ट्यूटर उनके घर आती थी। टीचर हर एक चीज इतनी अच्छे से बच्ची को समझाती थी कि कुछ ही दिन में बच्ची और टीचर के बीच बॉन्डिंग मजबूत हो गया। एक दिन जब टीचर बच्ची को पढ़ाने आई थी तो बच्ची की माँ ने टीचर को बच्ची की गुस्सा के बारे में सब कुछ बता दी। माँ के पूरा बातें सुनकर टीचर ने कुछ ही दिन में बच्ची में चेंज आएगा और उनका गुस्सा कम हो जाएगा कहा। टीचर पर भरोसा के कारण माँ खुश हो गई। दूसरे दिन टीचर उस बच्ची को घर के पीछे ले गई और घर के गार्डन के तरफ कंपाउंड वॉल पर जब भी बच्ची को गुस्सा आता है तब एक कीला उस कंपाउंड वॉल पर टोकने के लिए कहकर चले गई। फिर बच्ची ने टीचर जैसा कहा वैसे ही करने लगी। जब भी गुस्सा आता था तो कंपाउंड वॉल पर कीला टोकने लगी। पहला दिन तो बच्ची ने 15 से भी ज्यादा कीला टोकी। दूसरे दिन भी वैसे ही हुआ था। जब भी गुस्सा आता है तो बच्ची को बार बार घर के पीछे जाके कीला टोकने से बच्ची परेशान हो गई। कुछ दिन बाद बच्ची को ऐसा लगा कि कंपाउंड वॉल तक जाके कीला टोकने में बहुत मेहनत लग रही है। अगर गुस्सा कम हुआ तो कीला टोकने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सोची। जैसा बच्ची को ऐसा थॉट आया, अगले दिन कंपाउंड वॉल पर कीला टोकने का नंबर ग्रेजुअली कम हो गया। जल्द ही एक दिन ऐसा आया कि उस बच्ची ने एक भी कीला नहीं टोकी और वो बात खुशी से अगले दिन टीचर को बताई। टीचर बच्ची को फिर कंपाउंड वॉल के तरफ ले गई और टोके हुए कीले को दिखाते हुए उस दिन से जिस दिन बच्ची को गुस्सा बिल्कुल नहीं आता है, उस दिन के अंत में टोके हुए कीलों में से एक कीला वापस निकालने के लिए कह दी। जैसा टीचर ने कहा अगले दिन से बच्ची वैसे ही करने लगी। 1-2 महीने के बाद कंपाउंड वॉल पर सारे कीले निकल गए और बच्चे ने ये बात टीचर को कह दी। टीचर ने बच्ची को कंपाउंड वॉल के पास फिर ले गई और खाली कंपाउंड वॉल को दिखाकर बच्ची और क्या देख सकती है पूछी। बच्ची ने कुछ नहीं कह दी। टीचर ने कंपाउंड वॉल पर कीले का निशान दिखाकर कहा कि आप कीले को निकाल पाया पर उसके निशान को नहीं। वैसा ही जब आप गुस्सा करते हो आपके माँ बाप पर या किसी और पर, उनके दिल को भी ऐसी ही चोट लगती है, उनको भी दर्द होता है। दर्द तो कुछ दिन के बाद ठीक हो जाते हैं पर उसका निशान नहीं, तुम जितनी बार माफी मांगा तो भी। बच्ची को तब अपनी गलती का एहसास हुआ और भागते हुए अपनी माँ के पास जाकर उस दिन से वो गुस्सा नहीं करने का वादा की। हमारे गुस्से से जब सिचुएशन नहीं बदल रहा है तो गुस्सा करना क्यों? इसीलिए हम सभी ने अपना गुस्सा कंट्रोल में रखना चाहिए ताकि उस एंगर के कारण किसी को भी तकलीफ ना हो।